तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आइए मिलते हैं इस नए ब्लॉग के साथ। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी हमारे ठाकुर जी का नाइट रूटीन, जो कि हम अपने लड्डू गोपाल जी की कैसे इत्र सेवा करते हैं और उन्हें रात में हम क्या भोग प्रसाद लगाते हैं। आज मैं आपको ये सब इस वीडियो में दिखाऊंगी, तो बने रहिए इस वीडियो में। तो रात का समय हो गया था दोस्तों, 9 बज चुके थे। तो हमने अपने लड्डू गोपाल जी की सोने की तैयारी शुरू कर दी थी। और उसके बाद हमने अपने लड्डू गोपाल जी के जो सूती वस्त्र थे ये सब हटा दिए थे। और इनको जो इनकी नाइट ड्रेस है कॉटन वाली, जो हम लेके आए थे, हमने वो इन्हें पहनाई थी। तो ये हाथों के कड़ूले ये सब हम इन्हें उतार देंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और ये भी परेशान हो जाते हैं इन्हें पहने पहने पूरे दिन। तो हमें रात को अपने ठाकुर जी को ये सब फ्री करके ही सुलाना चाहिए। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमें अपने ठाकुर जी के वस्त्र वगैरह जब भी बदलने होते हैं तो उससे पहले हमें अपने ठाकुर जी से अनुमति लेनी होती है। तो ठीक उसी प्रकार हमने भी ली और हमने अपने तीनों लड्डू गोपाल जियों को यहाँ बिठाया और हमने उनकी इत्र सेवा करी, उन्हें अच्छे से मालिश करी। हाथों पे, पैरों पे, बदन में हमें अपने लड्डू गोपाल जी को अच्छे से इत्र सेवा करनी है, जिससे कि उन्हें रात्रि में नींद अच्छी आए और वो परेशान ना हो। तो आपके पास जो भी इत्र हो वो आप लगा सकते हैं और आराम आराम से उनके और ठाकुर जी के पूरे बदन पर हमें इत्र सेवा करनी है अच्छे से, जिससे ठाकुर जी को आराम मिले पूरे दिन की थकावट से। जैसे कि आपको पता है हमारे ठाकुर जी पूरे दिन मंदिर में बैठे ही रहते हैं। तो रात को जब हम रात्रि में उन्हें शयन कराएं तो हमें ये सब ज़रूर करना चाहिए। तो ये है हमारे पास ये कुछ सूती वस्त्र थे जो कि हम अपने लड्डू गोपाल जी को रात में पहनाते हैं। जैसे कि ये है एक कॉटन का, तो ये हमने अपने ठाकुर जी को पहनाया, बड़े वाले ठाकुर जी को। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि जैसे हम अपने ठाकुर जी को रात को सुलाते हैं तो उनके पास पानी, भोग प्रसाद ज़रूर रखना है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी एक बाल स्वरूप है। तो जिस तरीके से एक छोटे बच्चे को बार बार भूख लग जाती है, तो हमें अपने ठाकुर जी का भी इसी तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि वो भी एक बाल स्वरूप हैं। तो हमें उनके पास दूध, जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गए, या कुछ भी, जैसे गर्मी का सीज़न चल रहा है तो कुछ भी आप ठंडा रख सकते हैं उनके पीने के लिए। उनके पास पानी ज़रूर रखिए, उनके पास उनका दूध का गिलास ज़रूर रखिए, क्योंकि वो तो हमें अपने लड्डू गोपाल जी का जो सारा सामान होता है, जो भी उन्हें प्रिय है, जैसे कि आपको पता है कि उनको अपनी बांसुरी, मुरली बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तो आप एक बार को उनके पास उनके हाथों पैरों के हटा सकते हैं, लेकिन जो उनकी बांसुरी है वो आपको हमेशा ठाकुर जी के पास ही रखनी है, क्योंकि अगर वो उनके पास नहीं होती तो वो परेशान होकर फिर पूरी रात अपनी बांसुरी ढूंढते हैं। तो ठाकुर जी को सुलाने से पहले हमें उन्हें भोग ज़रूर ग्रहण कराना है, जैसे कि मैं यहाँ पर करा रही हूँ। आप कुछ भी भोग लगा सकते हैं, जो आपकी श्रद्धा हो आप वो भोग लगा सकते हैं। हमने यहाँ पे ये बादाम का भोग लगाया और हमने यहाँ रोबज़ा बनाया था अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो कुछ ठंडा ठंडा हो जाए, इसलिए हम अपने लड्डू गोपाल जी को इसका रोबज़े का भोग लगा रहे हैं। ठंडा है ये एकदम। और इसी के साथ हमने छोटे वाले लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगाना है। छोटे छोटे हैं तो हमने ये गिलास बदल दिया था, छोटा वाला गिलास ले लिया था। तो इस वाले फिर हम आ गए थे इधर। हमने अपने बड़े वाले लड्डू गोपाल जी को बहुत प्यार से सहलाते हुए, थपकाते हुए उनके हमें ये चरण दबाने हैं काफ़ी देर तक उनको, जिससे कि ठाकुर जी को आराम पड़े और अच्छी नींद आए। और हम अपने ठाकुर जी के पास से थोड़ा सपोर्ट में तकिया भी लगा सकते हैं, जिससे कि वो करवट ले तो उनको आसानी हो। और हमें उसके बाद, जैसे कि आप लोगों के घर में अब गर्मी है, एसी है, तो आप थोड़ा ठंडा हो जाता है कमरा, तो आप थोड़ा मोटा भी हैंकी उड़ा सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे थोड़ा मोटा हैंकी उड़ाया, क्योंकि हमारा कमरा ठंडा हो रहा था। कॉटन के रुमाल से यहाँ काम नहीं चलता। तो इसी प्रकार की हमने रात की सेवा लड्डू गोपाल